हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, कह रहे फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। ठीक है, सभी मैट्रिक्स जो हमें दिए हैं इनके हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम कर देते हैं, कॉलम को रो कर देते हैं। चले आइए देखते हैं। सपोज करो ये ए मैट्रिक्स है। लेट हमको ये क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ गिवन करके लिख देना। ठीक है, मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, ए नाम दे दिया उसका हमने। अच्छा, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये इसमें आपको सिर्फ कॉलम दिख रहा है, रो है ही नहीं। तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होती है, जो कि हमें दे रखी है 5 1/2 माइनस का 1। तो हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो जब भी ट्रांसपोज निकालना होता है ना, ऐसे डैश लिखते हैं, ए डैश ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या होगा, डैश क्या होता है कि भैया जो रो है ना, जो कॉलम है वो रो बन जाती है, जो रो कॉलम होती है रो बन जाती है, रो कॉलम बन जाती है। ये कॉलम है, ये रो बन जाएगी। 5 1/2 माइनस की 1, आंसर 1 नंबर में आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाएगा और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी निखरता जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ। नंबर 2, गिवन ए नाम दे दो, ज़रूरी नहीं कि ए देना है, बी दे दो, सी दे दो, वो आपकी चॉइस है, जो आप बोलना चाहते हो। ठीक है, क्या है ए हमारे पास, 1 -1 2 3 है। तो हमें क्या निकालना है, ए डैश। ए डैश का मतलब ही होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो दो तरीका है, या तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया था, या एक तरीका क्या है कि ऐसे लिख लो, ए लिख लो और उसके ऊपर ऐसे ट्रांसपोज लगाओ और फिर जाके लिखो। ठीक है, फिर जाके लिखो। तो ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा और ये जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये आंसर आ गया, इतना आसान है। ऐसे थर्ड वाले में आ जाओ। गिवन, ठीक है, जैसे मैं इसको बी मैट्रिक्स नाम देता हूँ। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये अपने पास हमको दे रखा है -1 5 6 √3 5 6, इधर अपना है 2 3 माइनस के 1। ये अपना बी दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी डैश, ट्रांसपोज इस बी मैट्रिक्स का। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, जो पहला रो है, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, -5 -1 5 6। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा और जो तीसरा रो है तीसरा कॉलम बन जाएगा। दैट्स इट, इतना इजी है और इतना आसान है, एक ही बार में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही आसान है। देखो, हमें क्या करना है, ए और बी को ऐड करना है और फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। फिर उसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है और बताना है कि ये इसके इक्वल होता है। एक्चुअली ये क्या है बच्चों, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ होती है ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट आ सकता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम पहले निकालेंगे ए प्लस बी मैट्रिक्स। इधर अपना ए रखेंगे प्लस, फिर इधर अपना बी रखेंगे। ठीक है, ए हमको दे रखा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। फिर अपना यहाँ दे रखा है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते सब्ट्रैक्ट होंगे, -1 -4 माइनस का 5 2 और 1 3 3 में से माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 -5 -2, इधर 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4
1 + 1 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, ए प्लस बी का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम 5 3 -2, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 6 9 9, और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो LHS हमको ये मिला। अब हम RHS पे आ जाओ। ठीक है बाबू, RHS पे आ जाओ। ठीक, तो मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ A' + B'। A' अपना क्या है, यहाँ A' लिखेंगे और इधर अपना B' लिखेंगे। देखो ऊपर ये A है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, आराम से हो गया। बी पे आ जाओ, -4 और सॉरी देखो ये जो पहला कॉलम है ना, पहला कॉलम पहला और सॉरी पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा। -4 माइनस का 5 1 2 0 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 1 3 1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -1 -4 माइनस का 5 5 एक सेकेंड, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 6 आ गया, -2 प्लस का 1 -1 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2 हो गया बड़े आराम से। अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि ये चीज़ और ये चीज़, देखो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि A + B का ट्रांसपोज जो होता है वो होता है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड। सेम चीज़ सेम तरीके से हमें नेगेटिव वाला भी करना है, सेम तरीके से हमें नेगेटिव वाला भी करना है। चलिए इसको करते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में हम आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे A - B। सबसे पहले हम A - B निकालेंगे। इधर अपना A है, इधर अपना B है। A हमको दे रखा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, B अपने को दे रखा है -4 1 -5। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको अपना फोकस सही रखना है, क्योंकि एक प्लस का माइनस हो गया ना, पूरा क्वेश्चन आपका ख़त्म हो, पूरा टाइम बर्बाद। वो कहते हैं ना पैसे बर्बाद, तो यहाँ आपका टाइम बर्बाद, नंबर बर्बाद। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 में से 1 घटाओगे 3 2 -1 2 में से 1 माइनस करोगे 1 3 माइनस 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 प्लस 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 फिर -2 -1 -3 1 -3 -2 1 -1 0। अब हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज, A - B का ट्रांसपोज निकालते हैं। देखो जो पहला रो है, ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 3 1 8। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 4 5 9, और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा -3 -2 0। ठीक है, अब हम इसके इधर आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है अपना A' माइनस के B', A' माइनस के B'।
अब देखो ए डैश अपना फटाफट निकालते हैं। यहाँ देखो ये ए है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा -1 2 3। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 5 7 9, और इधर आ जाएगा -2 1 1। ए डैश ये हो गया। अब आ जाओ बी डैश पे। बी डैश अपना क्या हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0। इधर अपना 1 3 1। ये अपना बी डैश हो गया। ठीक, अब कॉरस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो -1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 में से एक माइनस करोगे 3 हो जाएगा। 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 minus plus 8 9 minus 0 9 1 minus 1 0। अब आप खुद देखो दोनों इक्वेशन है इक्वल, दोनों मैट्रिक्स, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा कि जो a माइनस बी का डैश है वो इक्वल होता है ए डैश माइनस बी डैश के। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। सेम चीज है फिर से आ गई है, ठीक है ना, सेम चीज फिर से आ गई है। अब ए डैश दे रखा है, बी दे रखा है, ए डैश से आपको ए निकालना है। आप जानते होंगे प्रॉपर्टी होती है एक, नहीं भी जानते तो सीख लो। देखो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका आपने एक बार ट्रांसपोज किया, जो आया उसका ट्रांसपोज दोबारा किया, तो वो फिर से ए के इक्वल ही आ जाएगा। वो फिर से किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। तो यहाँ ए डैश है, चूंकि हमें ए चाहिए ना, यहाँ पर ए तो दिया ही नहीं है, ए डैश दे रखा है। ए क्या होता है, ए डैश का डैश, तो भाई ए डैश अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है 3 4 -1 2 0 1। इधर ऊपर लगा दो डैश, तो ए क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 3 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 2, तीसरा रो तीसरा कॉलम 0 1। ये अपना ए है। अब हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर आ जाते हैं पहले वाले पार्ट में। सिंस ए प्लस बी, पहले ये निकालते हैं, उसके बाद उसका हमें क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो इधर अपना रखेंगे हम ए, फिर इधर अपना रखेंगे बी। ठीक, तो ए अपने पास है मेरे भाई 3 -1 0 4 2 1, और बी अपने को दे रखा है कितना -1 2 1 1 2 3। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 -1 2 -1 2 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। अब हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। देयरफॉर ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, क्या होगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 2 1 1, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 5 4 4। LHS हो गया। अब RHS पे आ जाओ। नाउ क्या निकालना है भाई मेरे, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश अपना क्या है, ये अपना ए डैश, इधर हम रखेंगे अपना बी डैश। देखो ए डैश तो दे ही रखा है, कितना दे रखा है, देखो ये डैश दे रखा है ना, तो इधर अपना आ जाएगा 3 4 -1 2 0 1, और इधर से बी डैश निकाल लो। जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा -1 2 1, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 2 3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 3 -1 2 आ जाएगा -1 2
1 आ जाएगा, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। तो देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या आ गई इक्वल। तो यहाँ रखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा कि a + b' किसके इक्वल है, a' + b'। आंसर सेम क्वेश्चन है, बस मैट्रिक्स के ऑर्डर अलग अलग रहते तो हमें लग रहा था कि भाई टफ होगा। टफ नहीं, इजी है, सारा क्वेश्चन ही इजी है, बस कैलकुलेशन करते जाओ आंसर आता जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं a - b करना है। ठीक है, सो सेम क्वेश्चन है, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। पहले a - b निकालना है और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है। अभी किया था, इधर अपना a आएगा, इधर अपना b आएगा। देखो ये प्लस की जगह बस माइनस लग जाएगा, यहाँ अपना 3 - 1 0 4 2 1, इधर था -1 2 1 1 2 3। ओके, माइनस करना है आपकी बार। देखो 3 माइनस प्लस 3 और ये हो जाएगा 4, -1 - 2 माइनस के 3, 0 - 1 -1, 4 - 1 3, 2 - 2 0, 1 - 3 -2। अब हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 4 -3 -1, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 0 -2। ठीक है, अगेन अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड में क्या है, a' माइनस के b', a' - b'। तो देखो इधर क्या है अपना, ये प्लस था, यहाँ माइनस आ गया है, बस माइनस कर देना है। a' यहाँ रखेंगे, माइनस यहाँ पर है b' अपना। तो इधर अपना है a' कितना था, 3 - 1 0 4 2 1, और ये b' था -1 1 2 2 1 3। पेज का ये फ़ायदा होता है ना, पेज में सॉल्यूशन करवाने का। प्लस की जगह माइनस ही तो करना है। तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 - 1 3, -1 - 2 -3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1, 1 - 3 -2। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है इक्वल, बिल्कुल है। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल जाएगा कि a - b का जो डैश है वो किसके इक्वल है, a' - b' के। हो गया आंसर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये a' है, ये b है, हमें a + 2b' निकालना है। बहुत ही ईजी है। तो पहले आपको यहाँ से a चाहिए होगा, सिंस a क्या होता है, a होता है a' का डैश, है ना, a' का डैश। तो a अपना क्या है, a' क्या दे रखा है, -2 3 1 2। तो इधर हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 2 3, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 2। ये अपने को a मिल गया, b तो दे ही रखा है। ठीक है, नो हमें क्या निकालना है, a + 2b, a + 2b। तो इधर अपना आ जाएगा a, 2 से फिर मल्टीप्लाई करना है b में, है ना। a अपने पास है -2 1 3 2, b अपने को दे रखा है -1 0 1 2। ठीक है, तो अब क्या होगा मेरे भाई, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट्स में, 2 1 = 2 2 0 0, 2 1 = 2 2 2 = 4।
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। -2 -2 प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाता है, -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6। अब ये जो भी आया उसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। नाउ A + 2B डैश निकालना है। ठीक है, डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, 4 1 और ये हो जाएगा 5 6। आंसर। इतना आसान है ये चैप्टर, इतना इजी है। अगर मैं क्लास 5 के बच्चों को भी पढ़ाऊँ ना, वो भी आराम से कर देगा। तो खुद में इतना कॉन्फिडेंट बना लो कि भाई ये बहुत आसान है, ये तो मैं आराम से कर ही दूंगा एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ए है, ये बी है, आपको प्रूफ करना है कि ए बी का जो डैश होता है वो बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। ठीक है, शानदार है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटू बी पार्ट 1 के लिए। ठीक है, पार्ट 1 मैं करूँगा, पार्ट 2 मेरी तरफ से होमवर्क है। क्योंकि देखो सेम चीज़ है, बस डिजिट का फ़र्क है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं ऐसा टीचर बिल्कुल नहीं हूँ कि आपको वीडियो खींच खींच के लंबा बनाऊँ ना। पार्ट 1 मैं करूँगा भाई, पार्ट 2 तुम करोगे। क्योंकि जब तक पेन कॉपी में नहीं चलेगा ना, वास्तव में आप कुछ सीख नहीं रहे हो, क्या सीख रहे हो नहीं रहे हो तब पता लगेगा। और क्वेश्चन एक देखने के बाद वैसा क्वेश्चन जब बन जाता है ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, आवाज़ आती है, हाँ भाई मुझे आ गया, मैं कर लूँगा। ठीक है, ये ए अपने पास है 1 -4 3 है, और बी अपने पास है -1 2 1 है। इसका ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम, और इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। ठीक, तो जो मैट्रिक्स आएगा इसके स्टार्टिंग आखिर में, जो इसका स्टार्टिंग वही है, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 × 3 ऑर्डर की। किस ऑर्डर की होगी, 3 × 3 ऑर्डर की होगी। करते हैं। तो ये पहला मल्टीप्लाई करने का नियम क्या होता है, इधर से रो लेना होता है और इधर से कॉलम। तो पहला रो 1 × -1 1, 1 × 2 2, 1 × 1 1। फिर आ जाओ 4 माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 1 जा -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। हो गया ए बी। अब हमें क्या निकालना है, ए बी डैश निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, -1 2 1। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, 4 -8 -4। और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा, 3 6 3। इक्वेशन नंबर 1। अब हम आ जाएंगे बी डैश ए डैश पर। नाउ हमें क्या निकालना है, बी डैश ए डैश। ठीक है जी, तो भाई बी डैश क्या है, ये बी है ना अपना, तो जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है, कॉलम बन जाएगी, -1 2 1 आ जाएगा। जो रो था वो कॉलम बन गई, और जो ए है, जो रो है, सॉरी जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। ये कॉलम है ना, तो ये रो बन जाएगी, 1 -4 3 हो जाएगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, इधर से रो लेना होता है, इधर से कॉलम। करो मल्टीप्लाई, -1 1 जा -1, माइनस माइनस प्लस, 1 4 जा 4, 1 3 जा -3, 2 1 जा 2, 2 4 जा -8, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 1 4 जा -4, 1 3 जा 3। इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को देखो आप, है इक्वल, बिल्कुल है। तो यहाँ लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या आ जाएगा कि भैया जो ए बी का डैश है वो बी डैश ए डैश के इक्वल है। डैश बोले तो ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। सो पार्ट 1 मैंने किया है, पार्ट 2 मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, कर लोगे ना, आराम से हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया और वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में। ठीक है,
कह रहे हैं ये ए है, आपको वेरीफाई करना है कि ए डैश ए आई के इक्वल होता है। ठीक है, तो पार्ट 1 में कर देता हूँ। सबसे पहले LHS लेंगे। LHS क्या है अपना? ए डैश इंटू ए। ओके, ए डैश, ठीक है। ए डैश क्या है अपना? तो ए है दे रखा है, ए डैश क्या हो जाएगा? जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। साइन एल्फा इधर आ जाएगा, कॉस एल्फा। इधर अपना नॉर्मल ए है, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। इधर से रो लेंगे और इधर से कॉलम। देखो, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एल्फा, फिर साइन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एल्फा। फिर आ जाओ, कॉस इंटू साइन एल्फा, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। तो प्लस का माइनस का कटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। आइडेंटिटी है ना, क्लास 10th में पढ़ा है आपने। अब आ जाओ दूसरे रो पे, साइन इंटू कॉस एल्फा प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। फिर आ जाओ, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस इंटू कैस, कॉस स्क्वायर एल्फा। आइडेंटिटी है, 1 होते हैं। इधर हो गया 0, 0 इधर हो गया 1। तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर का। यही तो प्रूफ करना था, बन गया। सेम टाइप से सेकंड वाला पार्ट भी होगा, सेम एकदम डिक्टो। ठीक है, क्या है इधर? ए डैश ए, तो यहाँ आप ए डैश रखोगे, इधर आप ए रखोगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है। देखो, ए डैश क्या है अपना? जो पहला रो है, पहला कॉलम हो जाएगा साइन एल्फा कॉस एल्फा। जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा। इधर ए है अपना साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। ठीक, सो इधर से अपना लेना है रो, इधर से अपना लेना है कॉलम। करो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एल्फा माइनस माइनस प्लस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एल्फा। फिर आ जाओ सेकंड कॉलम में, साइन इंटू कॉस एल्फा माइनस इंटू प्लस माइनस, कॉस एल्फा साइन एल्फा। फिर सेकंड रो पे आ जाओ, कॉस एल्फा साइन एल्फा, और इसका इसके साथ माइनस आ जाएगा साइन एल्फा कॉस एल्फा। फिर आ जाओ, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक, तो ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1, प्लस माइनस कटा 0 कटा 0, आइडेंटिटी है इसकी वैल्यू 1। तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हमको प्रूफ करना था। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले मैट्रिक्स पे हम अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं शो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट पे समझा रहा हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया और वो फिर से ए के इक्वल आ जाता है, ए डैश अगर ए के इक्वल आ जाता है, तो उस ए मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है और आपने ट्रांसपोज किया और वो माइनस ए के इक्वल आ जाता है, तो उस ए मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। सो देखिए भाई, मेरे ए डैश है, ये ए है ना,
तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ डायरेक्ट। निकालो ट्रांसपोज। तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा 1 - 5 5। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा 1 2 1। और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब आप खुद देखो ये क्या है, ये तो वही मैट्रिक्स है, सॉरी ये ए है, ये वही मैट्रिक्स आ गया ना ए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, 1 मार्क्स में एग्जाम में आता है। सेकंड पार्ट में आ जाओ। ये ए है, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या होगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा 0 1 -1, इसे इक्वेशन 1 मान लो। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा -1 0 1। और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम हो जाएगा 1 -1 0। क्या ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आ रहा है? नहीं। मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालता हूँ, तो ज़ीरो पे फर्क पड़ता नहीं है, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव। अभी ये है, ये मैट्रिक्स क्या है, ये सेम मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये क्या है, ए ही मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है ना, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो ए डैश हमें क्या मिल गया, -a के इक्वल आ गया। अगर ए डैश -a के इक्वल आता है तो ये क्या होता है बाबू, ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई कि a + a डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और a - a डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो पहले वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं, हम निकालते हैं पहले a + a डैश। ठीक है, ये चीज़ हम निकालते हैं। इधर अपना a आएगा प्लस यहाँ अपना a डैश आएगा। ठीक, देखो a तो दे ही रखा है, क्या है वो अपना 1 5 6 7। और इसका डैश निकालोगे, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, संगत पदों को जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर लेना है। 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, 7 + 7 14 हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है इसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलना है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं नाम सी दे दूँ, लेट सी हमारा क्या है, a + a डैश को मैंने सी बोल दिया। तो अब हमें क्या निकालना है कि सी डैश का डैश सी के इक्वल आएगा। ठीक है, सी डैश निकालो, निकालो सी डैश, ये सी है ना अपना, तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, ये सी के इक्वल ही तो है। ये मैट्रिक्स देखो, ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल आ रहा है इसका ट्रांसपोज, तो लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, सी डैश अपना क्या है, सी के इक्वल है ना, हैंस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। क्या बोल रहा है, a - a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a - a डैश, इधर अपना a आ जाएगा माइनस यहाँ अपना a डैश है। ठीक, a दे रखा है 1 5 6 7। a डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। डैश निकालो, सॉरी पहले माइनस कर लेंगे ना, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 5 में से 6 माइनस करेंगे माइनस का 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 और 7 में से 7 माइनस करेंगे 0। ठीक है,
इसको नाम दे दें लेट, इसको नाम देते हैं बी। ए माइनस ए डैश को नाम दिया मैंने बी, ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, बी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ अब हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज बी डैश। निकालो बी डैश, तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाले, हर एक जीरो तो जीरो ही रहेगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, है ना। तो ये चीज़ क्या है बाबू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो ये क्या है, बी के प्लेस पे है, ये बी है ना ये पूरा, तो यहाँ आ जाएगा बी। देखो बी जस्ट किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के, हैंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं फाइंड ए प्लस ए डैश अपॉन 2 एंड ए माइनस ए डैश अपॉन 2। ठीक है, तो पहले ए प्लस ए डैश निकालेंगे और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 से डिवाइड करना हर एक एलिमेंट को। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए प्लस ए डैश, इधर अपना ए आएगा और इधर अपना ए डैश आएगा, और फिर देखते हैं ऐड करने पे क्या आता है। ठीक, तो ए क्या है हमारे पास, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस का सी 0, और डैश क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा 0 ए बी, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा माइनस ए 0 सी, और तीसरा रो जो है वो तीसरा कॉलम हो जाएगा माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, 0 + 0 0, ए माइनस ए 0, बी ए माइनस बी 0। अब आप देखो ऐड करने ना, सारे एलिमेंट्स 0 हो जा रहे हैं, सारे एलिमेंट्स क्या हो जा रहे हैं, 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 + 0 0। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ए प्लस ए डैश 1/2 का मतलब होता है अपॉन में 2, ऐसा। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, तो आप देख पा रहे हैं 0, हर एक एलिमेंट को हमें 2 से डिवाइड करना है, और 0 को किसी से भी डिवाइड करो वो 0 ही रहता है। ठीक है, तो ये आ गया पहला आंसर। ठीक, प्लस का हो गया, अब आ जाओ माइनस पे, अब आ जाओ माइनस पे अगेन। ठीक है, हमें निकालना है ए माइनस के ए डैश, इधर अपना ए आ जाएगा और इधर अपना ए डैश आ जाएगा। ठीक, सो ए अपना क्या है, देखो ए हमारे पास है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और ए डैश हमने यहाँ निकाला था 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। देखो अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा अपना 2a, माइनस माइनस प्लस b, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस b, 2b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2a आ जाएगा, 0 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, c और c 2c माइनस b माइनस के 2b माइनस c माइनस के 2c, 0 में से 0 माइनस करोगे 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो पहले लिख लेते हैं 2a 2b माइनस का 2a 0 2c माइनस का 2b माइनस का 2c 0, हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है। क्या हो जाएगा, 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0, 2 × 1 = 2, तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा, माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0 आंसर।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए डैश अपॉन टू, ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है, और इधर वाला पार्ट ए माइनस ए डैश अपॉन टू, ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसको तुम सॉल्व करोगे ना, फिर से ये ए के इक्वल ही आ जाता है। ये चीज़ अपने को निकालनी है हर क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाते हैं लेट ए, हम मैट्रिक्स का नाम मैंने ए दे दिया, मैट्रिक्स का नाम मैंने क्या दे दिया, ए अपने पास है 3 5 1 -1। सो ए डैश क्या होगा अपना, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले पार्ट पे आ जाओ, ये निकालना है ए प्लस ए डैश। ठीक है, 1/2 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपना ए है, ये अपना ए डैश है। ठीक, ए अपना है 3 5 1 -1 3 1 5 -1। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, 5 और 1 6 6 -1 -1 -k2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश अपॉन टू। देखिए ए प्लस ए डैश अभी हमने निकाला है 6 6 6 -2। हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देना है। 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 1 कम 2। अब ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है, अगर आपको दिखाना नहीं होता बट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है। अगर इस मैट्रिक्स को मैं सी बोल दूँ, ठीक है, सी अपने पास है ये, और अगर सी डैश निकालोगे, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा इस मैट्रिक्स में, सी डैश किसके इक्वल आ गया, सी के, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश अपॉन टू, ये वाला जो पार्ट होता है वो सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए डैश अपॉन टू करोगे वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये मैं आपको समझाने के लिए किया है, ये एग्जाम में नहीं दिखाना होता है। ठीक है, दिखा दोगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, बढ़िया हो जाएगा, टीचर और खुश हो जाएगा। टाइम है तो दिखा दो। ठीक है, अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पार्ट में, ए माइनस ए डैश निकालते हैं। ठीक, इधर अपना ए आ जाएगा और यहाँ अपना ए डैश आ जाएगा। देखो ए अपना क्या है, 3 5 1 -1, और ए डैश अपना है 3 1 5 -1। अब माइनस करना है, ध्यान रखना, 3 में से 3 माइनस करोगे 0, 5 में से 1 माइनस करोगे 4, 1 में से 5 माइनस करोगे माइनस का 4, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ए माइनस ए डैश ये है अपना 0 4 -4 0। ठीक, तो 2 से क्या करोगे, हर एक एलिमेंट को डिवाइड करोगे, 2 0/2 0 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 0। ठीक है, इसको अगर कुछ नाम दे दो, जैसे डी नाम दे दो मैट्रिक्स का, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डी डैश निकालो। देखो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो ये किसके इक्वल है, ये डी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखो डी डैश जो है अपना वो माइनस डी के इक्वल आ गया, यानी कि ये क्या है, ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है, यही हमें शो करना था। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। नाउ एडिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इस इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। करो ऐड। तो इधर अपना है 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश। तो इधर अपना क्या था, 3 3 3 माइनस के 1 है ना। और इक्वेशन नंबर 2 ये आया है 0 2 -2 0, 3 और 0 3 3 + 2 5 3 - 2 1 -1 0 -1। और ये क्या है, ये तो दिया गया मैट्रिक्स है, ए के इक्वल है ना, ये गिवन है ए मैट्रिक्स के इक्वल, इसकी जगह हमने ए रख दिया। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया, ए। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही आपको शो करना था। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो जो काम हमने 2 × 2 ऑर्डर के लिए किया था, वही काम हमें 3 × 3 ऑर्डर के लिए भी करना है। सेम क्वेश्चन है, बस 3 ऑर्डर का आ गया है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्लस ए डैश, ए इधर आ जाएगा अपना ए डैश। ठीक, सो देखो ए हमारे पास है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब डैश निकालना है, पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम 6 -2 2, दूसरा रो क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम -2 3 -1, तीसरा रो क्या हो जाएगा, तीसरा कॉलम 2 -1 3। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, 6 + 6 12 -2 -2 माइनस का 4 2 और 2 4 -2 -2 माइनस के 4 3 और 3 6 -1 -1 माइनस के 2 2 2 4, यहाँ -2 3 3 6। फिर हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि हर एक टर्म को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। करो 2 से डिवाइड हर एक टर्म को। कहीं पे भी डाउट हो या फिर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये है अपना 12 माइनस के 4 4 -4 6 -2 4 -2 6, 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 3 जा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सेम अगेन हमें निकालना है ए माइनस ए डैश। यहाँ अपना ए आएगा, यहाँ अपना ए डैश आएगा। ठीक, तो ए हमारे पास क्या था, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और यहाँ पर ये डैश है अपना 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। 6 में से 6 माइनस करोगे 0। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अगर ध्यान दो, तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम है ना, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम टू सेम है बिल्कुल। तो माइनस होगा तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 0, हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 के अपन में कुछ भी हो 0 ही होता है। ये वाला मैट्रिक क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा,
कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना है। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो ऐड कर दो, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश, राइट वाला राइट में ऐड होगा। तो यहाँ पर अपना है 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3, और इधर था अपना 0 0। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाएगा 6 + 0 6, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। ठीक, और ये क्या है, ये गिवन है। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, हमने माना था ए, तो ये ए के इक्वल आ गया। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को 2 होमवर्क है। देखो मैंने 2 ऑर्डर का भी किया, 3 ऑर्डर का भी किया, तो ये मेरी तरफ से बच्चों होमवर्क है। अगर मैं करता तो मेरे वीडियो की टाइमिंग बढ़ती है ना, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपका फालतू में टाइम वेस्ट करूं। सेम चीज़ में कुछ नया सिखा नहीं रहा हूं, इस वजह से जो सिखा दिया उस टाइप से मिलता जुलता 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दे दिया है। इसे प्लीज़ खुद से ज़रूर बना लेना। कर लोगे ना? प्लीज़ कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आते हैं, देखो जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव में है ना, सारे क्वेश्चन शानदार है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि ए डैश ए के इक्वल है और बी डैश बी के इक्वल है, क्योंकि सिमेट्रिक बोल दिया है। देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स के हम आइडेंटिटी जानना चाहते हैं कि सिमेट्रिक है एसक्यू सिमेट्रिक है, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हम ए बी माइनस बी ए का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ए बी माइनस बी ए का हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज हमें निकालना है, ट्रांसपोज निकालने के एक नियम देखो यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं ना, अभी हमने किया भी था। ए बी डैश क्या होता है, ए डैश माइनस का बी डैश होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, ए की जगह पे ए बी डैश माइनस बी ए डैश, और ये क्या होता है, ए बी डैश क्या होता है, ये होता है बी डैश ए डैश, है ना। स्टार्टिंग में सारे किया हुआ है हमने, और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। और प्रश्न में हमें दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है बी डैश बी के इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा अपना, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो इसका जो ट्रांसपोज है इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है नेगेटिव। ए बी माइनस बी ए का जो डैश है वो नेगेटिव ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये क्या है बाबू, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। कह रहे हैं ये ए है, ये ए डैश है, आई के इक्वल है, तो वैल्यू बताओ अल्फा की क्या होगी। सो देखो ए प्लस ए डैश है ना, ए प्लस ए डैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो वैल्यू रखो यहाँ पर। हाँ, इधर अपना है कॉस अल्फा, इधर अपना है माइनस के साइन अल्फा। ये हो गया, ए डैश पे आ जाओ, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का 1 0 0 1।
एडिशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 1 0 0 1। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कंपैरिजन करनी है, बिकॉज दो मैट्रिक्स इक्वल है, कंपेयर करोगे तो हमें मिलेगा 2 कॉस अल्फा इज टू 1, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर कॉस है इसको भी कॉस में सोचो, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो एंगल कंपैरिजन करेंगे तो कॉस से कॉस कटा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा पाई/3 60। ठीक है, सो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से हमारी जो NCERT एक्सरसाइज 3.3 है वो हमने नई NCERT बुक के आधार पर 1 शॉट में सॉल्व कर ली है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो कौन सी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, आपसे मिलते हैं नए वीडियो में।